नमस्कार दोस्तों आज कह सकते हैं कि आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन इसलिए है दोस्तों कि कल दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई। दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट की तरफ से बेल ग्रांट किया गया और इसके साथ साथ दोस्तों सरकार का अकड़ भी टूट गया उनका, और उनके साथ हमारे जो प्रिय गोदी मीडिया है उनकी भी लग गई। ये खुशी की भी है और एक अच्छी खबर है जिसको सुन के फेस में एक मुस्कुराहट आ जाती है। सही है, लगता है कि देश में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है। जिस तरह से सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मिसयूज किया गया है, जिस तरह से सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशन को मिसयूज किया गया है, उसके बाद ये खबर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद या सुनने के बाद यकीनन आपके शकल में मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके मुख पे मुस्कुराहट आएगी यकीनन। अगर आप अंधभक्त नहीं है तो, या गोदी मीडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आज मेरे भी शकल पे मुस्कुराहट आपको दिख रही होगी, क्योंकि यकीनन ये एक खुशखबरी है, यकीनन ये एक सुखद न्यूज़ है कि सरकार का ईगो उन पर ही भारी पड़ गया। हुआ यूँ दोस्तों कि कुछ दिनों पहले दिशा रवि नाम की एक 22 वर्षीय लड़की जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर ग्रुप में काम करती है, उसको बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। किस जुर्म उनका ये था, उनको ये बताया जा रहा था कि जो ग्रेटा थंबर्ग के द्वारा टूल किट सोशल मीडिया में शेयर किया गया था, उसको बनाने में उसका मास्टरमाइंड दिशा रवि है। ये कहकर पुलिस के द्वारा दिशा रवि को कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था कि ये फार्मर प्रोटेस्ट में जो कर रही है खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तानी है ये लड़की, इस तरह से एंटी नेशनल है, इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे, सेडिशन का चार्जेस लगा दिया गया था दोस्तों। उसके बाद 6-7 दिनों तक दिशा रवि को पुलिस कस्टडी में रखा गया। फिर जब पटियाला हाउस कोर्ट में धर्मेंद्र राणा जी की जो बेंच है उनमें बेल एप्लीकेशन फाइल हुई उनके बेंच पे, फिर धर्मेंद्र राणा जी ने जो बोला वो एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। जितने दिनों से सरकार ये सेडिशन जो चार्जेस हैं इसका मिसयूज करती आ रही है, उसके ऊपर एक थप्पड़ है दोस्तों कोर्ट का। ऐसा लग रहा होगा आपको कि है अभी जिंदा संविधान हमारा। धर्मेंद्र राणा जी ने कोर्ट में कहा कि उनके ऊपर सेडिशन के जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिसके कारण उसको सज़ा सुनाई जाए या बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाए। और अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह साबित होता है कि ये जो टूल किट है वो एंटी नेशनल है या फिर देश में दंगा भड़काने वाला है या देश को बांटने की साजिश करने वाला है। इस तरह से धर्मेंद्र राणा जी के द्वारा बोला गया और उनको दिशा रवि को बेल ग्रांट की गई। दोस्तों ये केस आपको याद रखना पड़ेगा, क्या पता आगे चलकर आपके लिए यूज़ हो जाए। आप पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे इस केस को, शायद अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस केस को अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देश के लिए सोचते हैं, अगर आप फार्मर के साथ खड़े हैं, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो ये केस और ये जजमेंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जजमेंट आपका काम आएगा फ्यूचर में। अगर आप ये सब जो अभी मैं पीछे बोला हूँ वो सब करते हैं तो इस पर सरकार का रिएक्शन कुछ मिला तो नहीं, मिला जुला सा था जैसे हमेशा रहता है, लेकिन गोदी मीडिया
गोदी मीडिया जरूर इसमें बौखला गई है। इसके बाद में गोदी मीडिया बहुत बौखला गई और कोर्ट के जो फैसले हैं उसको भी गलत साबित करने का थोड़ा बहुत कोशिश तो जरूर किए हैं। वैसे मैं वीडियो दिखा सकता था, लेकिन वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आने के कारण नहीं दिखा सकता मैं। कॉपीराइट का कुछ इशू हो जाता है। आप सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा गोदी मीडिया में, तब आप समझ सकते हैं। ज़रूर जो डीएनए है उसको ज़रूर देखिएगा। डीएनए में जो एनालिसिस करते हैं, हाँ जी वही सब, उनका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों देश में एक चीज़ ट्रेंड चल रहा है, पता है ना आपको, मोदी जॉब दो। आज से ही स्टार्ट हुआ है मोदी जॉब दो। आज मतलब लग रहा है कि आज यूनिटी है उनमें। हम खड़े हैं आपके साथ। हमारे यहाँ दोस्तों अभी चल रहा है किसान, अगर किसान के साथ खड़े हो जाते हैं तो एंटी नेशनल खालिस्तानी सपोर्टर हो जाते हैं। स्टूडेंट को एंटी नेशनल करके बंद कर दिया जाता है। यही अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जीवी हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ वो गवर्नमेंट जो अभी बोल रही है, ये सब चीज़ वो ये नहीं देखती कि पिछले समय जब वो आंदोलन के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आंदोलन नहीं करते तो वो अभी तक यहाँ नहीं होते। तो वो आंदोलन जीवी नहीं है क्या? कौन सवाल करेगा सरकार से? मीडिया तो बिकी हुई है। दोस्तों ये सवाल आपको करना है, सोशल मीडिया के थ्रू करिए, गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू करिए ये सवाल। आपका आवाज़ आपकी ही ताकत है, चाहे कोई कितना भी झुकाने की कोशिश करे, लेकिन आपका आवाज़ सिर्फ आपका आवाज़ है और आपकी ताकत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।